हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के बारे में। क्योंकि बहुत सारा रायता फैल चुका है यूट्यूब पे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग को लेके, और काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में, मॉप अप राउंड के बारे में वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने कभी नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम दिया है तो उसको क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं। वो आपको मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर आपका 150 नंबर भी है तब भी आपको मॉप अप राउंड में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत भी है जिनको खुद नहीं पता है कि नीट क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म भी शायद ना जानते हो, नीट कभी उन्होंने दिया नहीं है, दिया है तो कभी उसे क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, सिलेक्शन की बात आप जाने दीजिए। दिन भर में कम से कम 15 वीडियोस अपलोड करते हैं, हर घंटे पे एक वीडियो आती है जो आपको बताती है कि 300 नंबर है कम, कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, 150 नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसी सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिले। जैसे पिछली कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की, उसमें मैंने आपको बताया एज लिमिट के बारे में, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना होना चाहिए आपका, 12th में मार्क्स कितने होने चाहिए, एडिशनल बायोलॉजी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जो एज वाला मैंने बताया था उसमें कई बच्चों ने मुझे जो प्रोस्पेक्टस है उसकी एक फ़ोटो सेंड की कि सर प्रोस्पेक्टस में तो लिखा एलिजिबल नहीं है, अगर 25 साल से ज़्यादा है जनरल की और ओबीसी एससी एसटी की एज 30 साल से ज़्यादा है तो बेटा उस सेक्शन के नीचे नोट आप देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। और देखिए 2019 में 2020 में बच्चे एलिजिबल थे इस काम के लिए, मतलब अगर जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा थी जनरल में और बाकी कैटेगरी में 30 साल से ज़्यादा एज थी, वो एलिजिबल थे और रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो एडिशनल बायोलॉजी वाला था, एनआईओएस बोर्ड वाला था, उसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोस्पेक्टस में तो लिखा कि ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसमें भी वही नोट करके आपको पॉइंट दिया हुआ, पूरा पढ़िए, आप अधूरा मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में वीडियो देखते हैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, पूरा नहीं देखते हैं और बस उनके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है। पूरी चीज़ आप सुनिए, तो पूरी चीज़ आप समझिए। आप आधा अधूरा पढ़ोगे, आधा अधूरा समझोगे तो फिर आप कभी भी पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे पढ़ाई का कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट हो। आप लोग आधा अधूरा, 10 मिनट की वीडियो है तो उसको 2 मिनट में बस शुरुआत का देखा कि क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे का समझा ही नहीं कि अभी नोट भी आगे दिया गया है। तो इसलिए जब पढ़िए तो सही तरीके से उसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं मॉप अप राउंड होता क्या है। देखिए, जो काउंसलिंग होती है आपकी बेटा, एक ऑल इंडिया कोटा सीट की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। 2 राउंड की काउंसलिंग होती है। 2 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग पूरी हो जाती है और मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट है, 100 सीट में जब काउंसलिंग की गई तो पता चला कि अब 100 सीट है तो ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं और स्टेट कोटा की 85 सीटें हैं। मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा से 10 सीटें भरी और 5 सीटें नहीं भर पाई, किसी वजह से खाली रह गई। स्टेट कोटा से 85 सीटों में से 80 सीटें फिल हो गई, 5 सीटें बाकी रह गई, 10 सीटें बची। अब 10 सीटों के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। अब मॉप अप राउंड बाकी से अलग कैसे होता है? मॉप अप राउंड के लिए जरूरी कि आपको कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो, लेकिन आप ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्रॉस किया। मान लीजिए इस बार नीट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 107 नंबर, मान लेते हैं कि 107 नंबर है, तो आप मॉपअप के लिए कब एलिजिबल हैं? जब आपका नंबर 507 से ज़्यादा हो तब आप एलिजिबल हो, और आपको कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो तब आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, और सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ में होने चाहिए। क्योंकि जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है ये ऑन द स्पॉट एडमिशन देती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तुरंत सामने ही कॉलेज में एडमिशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि मान लेते हैं कि किसी स्टेट में जो कट ऑफ है, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई तो सेकेंड राउंड में मान लेते हैं कि 585 नंबर पे आखिरी सीट मिली, 585 नंबर पे आखिरी सीट मिल गई। उसके बाद 5 सीटें बाकी रहेगी, बची रहेगी। जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हो, कई बच्चों ने जिनको 585 नंबर पे कॉलेज मिला था उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो 5 सीटें खाली रह गई। अब 585 नंबर पे सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, अब क्या होगा कि मॉपअप राउंड में तो 10 सीटें बाकी, उसके लिए 584 नंबर वाला ही बच्चा जाएगा मॉपअप कराने के लिए, 583 वाला बच्चा भी जाएगा, 582 मार्क्स वाला बच्चा भी जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि एमबीबीएस की कितनी वैल्यू है और कितनी कॉस्ट होती है प्राइवेट में इस सीट के लिए। तो और
584 मार्क्स पे ही कम से कम 10, 20, 25 बच्चे होते हैं। एक एक रैंक पे कई 100 बच्चे होते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में, और स्टेट रैंकिंग में एक एक रैंक पे 20, 25, 30 बच्चे होते हैं। अब 10 सीट बची हुई हैं और 584 नंबर पे कम से कम 25 बच्चे होंगे। तो जब मॉप अप राउंड होता है बेटा, तो मॉप अप राउंड में ज़्यादा नंबर वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब जिसका 584 नंबर और एक बच्चे का 583 नंबर है, तो 584 वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए 584 वाला कोई बच्चा नहीं आया जिसके 584 नंबर थे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर नहीं आया तो 583 वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो 582 वाले को, भी नहीं तो 581 वाले को, ऐसे धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो क्या आप सोचिए क्या 150 नंबर तक कभी ऐसा आ पाएगा? बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सोचते हैं कि मुझे बीएमएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, और ये भी 500 नंबर के ऊपर मिलता है, तो क्या ये बच्चे उसके लिए मॉप के लिए ट्राई नहीं करेंगे? तो 150 नंबर पे कैसे मिल जाएगा? 300 नंबर पे, 400 नंबर पे, 500 नंबर पे कैसे मिल जाएगा? मुश्किल से मॉप अप राउंड में एक नंबर नीचे खिसकती है रैंक, एक नंबर नीचे। मतलब सेकेंड राउंड में अगर 585 मार्क्स पे आखिरी सीट मिली है तो मॉप अप में 584 पे मिल पाती बस, क्योंकि कुछ कॉलेज में एक सीट बचती है, कहीं पर 2 सीट बचती है, कहीं पर 4 सीट बचती है, कहीं पर 5 सीट, इस तरीके से बचती हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है कि आपको 150 नंबर है तो आप जाके मॉप अप करा रहे हैं और आपको मिल जाएगा। आप करा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस टॉप नंबर से दिया जाता है। अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका नंबर 600 था और उसने किसी भी काउंसलिंग में कोई एडमिशन लिया ही नहीं, और 585 नंबर पे आखिरी सीट मिली सेकंड राउंड में, तो जो बच्चा 600 नंबर वाला था उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एक सीट कॉलेज में बची है तो 600 नंबर वाले को सबसे पहले मिलेगा, फिर 584 वाले का नंबर आएगा, फिर 583 वाले का नंबर आएगा। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो अपने दिमाग में से ऐसा कोई भी फितूर निकाल दीजिए, क्योंकि लोग प्रमोट कर रहे हैं कि 150 नंबर है, जाओ काउंसलिंग कराओ, मॉप अप राउंड कराओ, एमबीबीएस सीट रखी हुई तुम्हारे लिए 150 नंबर पे और मिल जाएगी। 150 नंबर पे प्राइवेट मिल जाए वही बहुत है। सरकारी गवर्नमेंट की आप बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से होती है। सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ ही में होने चाहिए, फीस साथ में होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहां पर तुरंत एडमिशन होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपके 584 नंबर हैं, अगर उस कॉलेज का कट ऑफ 500, ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके 584 नंबर तो आपको सीट मिलेगी। ये मैं एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि अगर उसमें सेकेंड राउंड में 585 नंबर पे मिला था तो 584 पे मिल सकता है। तो फीस आप पूरी लेके जाइए, सारे डॉक्यूमेंट अपने, यानी नीट का एडमिट कार्ड हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता तो वो लेके जाइए। इनकम सर्टिफिकेट तो बाद में लगता है जब आप अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट वाले अलग से वीडियो में बना दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फिलहाल ये मॉप अप राउंड की बात मैंने बताई कि मॉप अप राउंड के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो, आपने एडमिशन ना लिया हो, डॉक्यूमेंट सारे आपके पास में होने चाहिए, और आपने एग्ज़ाम को, नीट को क्वालिफाई कर रखा हो। क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे पिछली बार 107 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो क्वालिफाई आप होने चाहिए, तब आप नीट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और नीट मॉप अप राउंड में सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चा जो वहाँ पर मौजूद होता है कॉलेज में, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद उससे कम नंबर वाले को फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, और बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। अगर किसी कॉलेज में सेकंड राउंड का कट ऑफ 600 नंबर गया है तो फिर मॉपअप में एक नंबर कहीं नीचे जाता है, कभी कभी वो भी नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है 610 नंबर वाले बच्चे ने छोड़ रखा हो और एक या दो सीट बची हो, तो 610 वाले को एक सीट मिल गई, और 605 वाले बच्चे ने छोड़ रखा तो उसको एक सीट मिल गई। जिसका नंबर मॉपअप राउंड में वहां पर जितने बच्चे मौजूद होंगे, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको सीट सबसे पहले दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, वरना वो आपको ना तो पढ़ने देंगे, वो आपको इसी चक्कर में फंसा के रखेंगे। अगले 2-2.5 महीने तक मॉपअप राउंड होगा, पता है आपको। अभी रिजल्ट आएगा 12 अक्टूबर को, फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, एडमिशन होगा, फिर जो सीटें बचेंगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, एडमिशन, है ना, ये सारा प्रोसीजर होगा। फिर जो सीटें बचेंगी वो मॉपअप राउंड में जाएंगी, और इन सारी चीज़ों में 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे। और आपके नंबर कम है, वो आपको बताते हैं वो लोग कि किस तरीके से कि आपका नंबर 400 से कम है, आपको मॉपअप राउंड में सीट मिल सकती है ना। तो आप पूरी तैयारी कर देते हैं उसके लिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप, हाँ, ये कि कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मॉपअप राउंड के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न होगा दूर हो गया होगा, और अपनी पढ़ाई, आपको पता है कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, वो वीडियो मैंने अलग से बनाई है। और अगर उससे कम आपके मार्क्स हैं तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नीट 2021 अपने टाइम पे ही होने की पूरी संभावना है। यानी मई 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा। मई 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके लिए 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। 7 महीने, 7 महीने का मतलब 210 दिन बचे, और 100 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे तब जाके सिलेबस पूरा हो पाएगा। आप सोचो जरा इस बारे में। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सब कुछ एकदम छोड़ रखा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि इस चैनल पर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स बायोलॉजी का पूरे 38 चैप्टर अपलोडेड हैं, उनको ही पढ़ लिया करो। 1 घंटे में एक चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। 38 दिन में पूरी बायोलॉजी आपकी रिवाइज हो जाएगी। एक वीडियो आखिरी दिन 12 सितंबर को मैंने क्लास ली थी 12 घंटे की, जिसमें मैंने 38 चैप्टर आपको रिवाइज करा दी थी। उसको देख लो, क्या जाता है। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना बेटा, कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद होंगी आपको। साथ ही हमने जो अपना प्रारंभ बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम जीरो से हीरो लेवल तक की बात करते हैं, उसमें 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तीसरा चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे उसमें। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली तीनों की फीस केवल 15,000 रुपये है, जबकि ऑफलाइन में यही फीस 65,000 होती है। और जो बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो रिपीटर वाला कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उनको उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब उसकी फीस भी 6-7 हज़ार होगी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा रिपीटर बैच। जिन्होंने प्रारंभ बैच ज्वाइन किया होगा उनको संकल्प बैच फ्री में ही मिल जाएगा। तो नीट बूस्टर ऐप आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर नीट 2021 प्रीमियम आपको मिलेगा, और वहाँ पर जाके पीसीबी आप अगर परचेस करते हैं तो आपको 15,000 में पूरे साल भर के लिए, यानी नीट 2021 जब भी होगा तब तक के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, टेस्ट आपके होंगे, सब कुछ इसमें शामिल है। जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलनी है, जितना भी कुछ आप पढ़ाया जाएगा, जितना भी क्लास वर्क, होमवर्क है ना, सीसीटी हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें इसी फीस में शामिल हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करनी। और 7,000 का बेनिफिट एक और आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जो हम रिपीटर बैच शुरू कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए फ्री कर दिया जाएगा जिन बच्चों ने प्रारंभ बैच ज्वाइन कर रखा है। मतलब जिन्होंने 15,000 पे करके पहला बैच ज्वाइन कर रखा है, उनको रिपीटर बैच के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। यानी आप कॉस्ट देखिए, केवल 8,000 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आप इजीली पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रिजल्ट आता रहेगा। मान लीजिए आपने बैच ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए आपके नंबर इतने कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया, आपको लगता था कि कॉलेज नहीं मिलेगा, और आपको कॉलेज मिल गया, तो आपकी पूरी फी रिफंड भी कर दी जाएगी। ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे फीस ले लूँगा और आप पढ़ोगे नहीं और आपसे फीस भी ले ली जाएगी, ये सब काम नहीं होता। ठीक है, आप पढ़ोगे तभी आपसे फीस ली जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है, प्रारंभ बैच को या संकल्प बैच को, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में, तो उसकी पूरी की पूरी फी रिफंड कर दी जाएगी। तो इसलिए कोई भी हेजिटेशन मत रखिए, कोई भी अपने मन में सवाल मत रखिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी फीस भी वापस मिल जाएगी आपको, और नहीं होगा तब तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा और पैसा भी आपका वेस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका जवाब मैं दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।